वो पूरी तरह हवा में उड़ गया। हवा में उड़ना अब बंद करो तुम यार। अब तो वो तो अभी हवा में उड़ रहा है, अभी से ही हवा में उड़ रहा है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को, इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे मेन जो स्ट्रक्चर है, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करता है, मैं वो बताऊंगा। उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, जो फीलिंग है ना उस स्ट्रक्चर के पीछे का, मैं वो बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो एंड आपका हेजिटेशन रिमूव हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप जब तक आप क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश आएगी नहीं। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन मैंने आपके लिए बनाया है। तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको लास्ट में पता चलेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, टू गेट। या फिर अगर कोई मतलब टेंस में अगर आप चेंज करो, है ना, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट लगाओ, अगर प्रेजेंट टेंस में हैबिट दिखाने के लिए तो गेट्स हो जाएगा, अगर पास्ट को दिखाओ तो गॉट हो जाएगा, ठीक है। टू गेट कैरिड अवे, है ना, टू गेट कैरिड अवे का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, यानी जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसके पीछे का क्या फीलिंग है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि हमें फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, ना कि लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंग्लिश कभी नहीं आती। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड, प्राउड और अनरियलिस्टिक आफ्टर सक्सेस, प्रेज और अटेंशन। लेट्स सी इन हिंदी। ये तब बोला जाता है जब कोई तारीफ, सफलता या ध्यान मिलने पर ज़मीन से कट जाए यानी मतलब वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड हो जाए, यानी हवा में उड़ने लगे, राइट। तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को एक्सप्रेस करना, ना कि ट्रांसलेट। तो ये सिचुएशन है, ये फीलिंग है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, राइट। सो स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। सो हियर इज अ सेंटेंस, वो तो हवा में उड़ने लगा। तो ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो ही गॉट कैरीड अवे, यानी वो भावनाओं में बह गया, वो हवा में उड़ने लगा यार। ही गॉट कैरीड अवे। नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, यानी इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को और कितने तरीकों से, मतलब इसी आइडिया को कितने और तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो देखते हैं। आप सिंपली कह सकते हो ही बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, यानी जब कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट। सो ही बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लेट द सक्सेस गो टू हिज हेड, यानी नेटिव फ्रेज है, सफलता सिर पे चढ़ गई, यानी हवा में उड़ने लगा। सो ही लेट द सक्सेस गो टू हिज हेड। सो आप कहते हो ना कि डोंट लेट द सक्सेस गो टू योर हेड, यानी अपने सफलता को सिर पे मत चढ़ने दो, ज़्यादा हवा पे मत उड़ो, ज़मीन से जुड़ा रहो, थोड़ा हम्बल रहो, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो, है ना। ये तीसरा ऑल्टरनेटिव, ही स्टार्टेड फ्लाइंग टू हाई, मतलब बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बिहेवियर वो दिखाने लगा, इडियोमेटिक है, अनरियलिस्टिक बिहेवियर जो दिखा रहा है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि ही स्टार्टेड फ्लाइंग टू हाई, स्टॉप फ्लाइंग टू हाई मैन, इस तरीके से। चौथा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो ही लॉस्ट टच विद रियलिटी, यानी जो रियलिटी से है ना वो टच लॉस कर गया, यानी जब इंसान ज़मीन से कट जाए, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, थोड़ा घमंडी हो जाए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा ज़मीन से वो कट गया है, थोड़ा हवा में उड़ने लगा है। सो ही लॉस्ट टच विद रियलिटी। पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो ही बिगेन टू थिंक टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। ही बिगेन टू थिंक टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ, यानी बहुत ज़्यादा वो अपने आप को प्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना, फॉर्मल टोन में आप ये कह सकते हो। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो गेट कैरिड अवे, राइट। जो सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से पता चलेगा। जैसे थोड़ी सी तारीफ में वो हवा में उड़ गया। तो ही गॉट कैरिड अवे बाय अ लिटिल प्रेज, ही गॉट कैरिड अवे बाय अ लिटिल प्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल है, सफलता मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा। तो इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूँ वीडियो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो सेंटेंसेस को, सो देर इट्स नो यूज़ वॉचिंग द वीडियो, देर इज़ नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो। छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। रिपीट करते हुए चलो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। सफलता मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा। सो ही गॉट कैरिड अवे आफ्टर अचीविंग सक्सेस, है ना, ही लेट द सक्सेस गो टू हिज हेड। तीसरा एग्जाम्पल है, अचानक मिली फेम ने उसे हवा में उड़ा दिया, है ना।
मतलब वो कैरिड अवे हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया, तो ही गॉट कैरिड अवे बाय सडन फेम, बाय सडन फेम से वो कैरिड अवे हो गया। चौथा एग्जाम्पल है, जीत के बाद वो पूरी तरह हवा में उड़ गया। ही गॉट कम्प्लीटली कैरिड अवे आफ्टर द विन, ही गॉट कम्प्लीटली कैरिड अवे आफ्टर द विन। पांचवा एग्जाम्पल है कि लोगों की तारीफ सुनकर वो हवा में उड़ने लगा। ही गॉट कैरिड अवे लिसनिंग टू पीपल्स प्रेज, ही गॉट कैरिड अवे लिसनिंग टू पीपल्स प्रेज। छठा एग्जाम्पल है, थोड़ा पैसा आते ही वो हवा में उड़ गया। थोड़ा पैसा आते ही, ही गॉट कैरिड अवे एज सुन एज ही मेड सम मनी, है ना, कुछ थोड़े से पैसे बनाए तो ही गॉट कैरिड अवे, यानी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा हवा से ज़मीन से कट गया, है ना। सो ही गॉट कैरिड अवे एज सुन एज ही स्टार्टेड मेकिंग मनी, ही मेड सम मनी, राइट। सातवां एग्जाम्पल है, प्रमोशन मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा। ही गॉट कैरिड अवे आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड, ही गॉट कैरिड अवे आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड। आठवां एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया अटेंशन ने उसे हवा में उड़ा दिया, है ना। सोशल मीडिया का जो अटेंशन है ना, यही करता है कि हवा में आपको उड़ा देता है। तो सोशल मीडिया अटेंशन गेट हिम कैरिड अवे, सोशल मीडिया अटेंशन गॉट हिम कैरिड अवे, यानी उसे कैरिड अवे बना दिया, उसे ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया, ज़मीन से काट दिया। नवा एग्जाम्पल है, उसने खुद को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया, है ना। मतलब वही है, सेंस वही है, ये फीलिंग है, मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी सेंटेंस को हमें लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो उसने खुद को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो हिंदी चेंज हो गया, हवा में उड़ना आया ही नहीं इस सेंटेंस में, लेकिन फील सेंस वो आइडिया तो वही है ना। ही गॉट कैरिड अवे एंड स्टार्टेड थिंकिंग टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ, राइट। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, थोड़ी पावर मिलते ही वो हवा में उड़ गया। ही गॉट कैरिड अवे आफ्टर गेनिंग अ लिटिल पावर, थोड़ा सा पावर गेन करते ही गॉट कैरिड अवे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ज़मीन से कट गया। ही स्टार्टेड फ्लाइंग टू हाई आफ्टर ही गेन्ड अ लिटिल पावर, राइट। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस। थोड़ी सी सक्सेस में हवा में मत उड़ना, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। रुको रुको रुको, अगर आपको ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड माई व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो और ऐसे सिचुएशंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे सिचुएशंस बताऊंगा आपको, सो ज़रूर जाओ एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। सो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना अगर अभी तक अगर आपने नहीं किया है, एंड लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।